नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DSSB के एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, जिसका एग्ज़ाम 25/3/2022 को हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और इसमें पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन है हमारा, द हिल पैलेस म्यूजियम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। तो हिल पैलेस म्यूजियम कहाँ पर है? केरल में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कुछ और भी संग्रहालय है, जैसे शिल्प संग्रहालय, अगर आपसे पूछ ले कि शिल्प संग्रहालय कहाँ पे है, शिल्प संग्रहालय तो कहाँ पे है? दिल्ली में है। शिल्प संग्रहालय दिल्ली। फिर अगर आपसे पूछ ले नेपियर संग्रहालय कहाँ पे है, तो नेपियर संग्रहालय जो है तिरुवनंतपुरम में। नौसेना उड्डयन संग्रहालय पूछ ले, नौसेना उड्डयन संग्रहालय पूछ ले आपसे म्यूजियम, तो ये कहाँ पे है? गोवा में है। अगर आपसे पूछ ले रेल संग्रहालय कहाँ पे है, रेल संग्रहालय ये कहाँ पे है, तो ये भी दिल्ली में है। दिल्ली। उसके बाद अगर पूछ ले आपसे सलार जंग संग्रहालय, सलार जंग संग्रहालय, तो ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। हैदराबाद। छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय, तो ये तो आपको सबको पता होगा, मुंबई। राष्ट्रीय संग्रहालय पूछ ले आपसे, राष्ट्रीय संग्रहालय ये भी दिल्ली में है। तो आपको ये याद हो जाएगा। देखो, शिल्प संग्रहालय दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, रेल संग्रहालय दिल्ली, नौसेना उड्डयन संग्रहालय गोवा, सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद, नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम, छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय मुंबई, गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट फैमिली चंडीगढ़। तो ये सभी संग्रहालय आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी कौन से वंश के थे? सातवाहन वंश के थे। ऑप्शन नंबर डी। आपसे पूछ लेगा कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, तो सातवाहन वंश की जो स्थापना किसने की थी? शिमुक जो थे उन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, pH ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज तो 7 होता है। pH का मतलब करता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। pH का अगर खोज किसने की, आपसे पूछ लिया जाता है कि pH की खोज किसने की थी, pH स्केल की खोज किसने की थी? pH स्केल की खोज ठीक है, सोरेनसन ने की थी। अगर आपसे पूछ ले कि अगर 7 से कम है तो उसे क्या बोलते हैं? अम्ल बोलेंगे। अगर 7 से ज़्यादा हो जाएगा pH स्केल का मान तो क्षार होगा, और 7 के बराबर है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो अप्रत्यक्ष कर एक्साइज ड्यूटी उत्पादन कर है। उत्पादन कर में क्या होता है, जैसे आपने उत्पादन किया कोई वस्तु, तो उस पर क्या होता है कि हम उसको जो उस पर जो टैक्स लगता है डायरेक्टली नहीं लगता, इनडायरेक्टली रूप से लगता है। जैसे हम उसे बेचे, फिर वो जाकर जैसे गेहूँ उपजाया, गेहूँ उपजाने के बाद उसका आटा बना, मतलब टैक्स ना इनडायरेक्टली रूप से लगता है कि डायरेक्ट रूप से नहीं लगता। तो यही है हमारा उत्पादन कर, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज टैक्स है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following is statement is correct? Which of the following statement is correct? Parliament has the power of regulate the right of citizenship in India. तो बात तो बिल्कुल सही है। फंडामेंटल राइट आर मेंशन इन पार्ट
3rd ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये भी सही है, दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ए फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है हमारा। इन 2021 हाउ मेनी पर्सन हैव बीन अवार्डेड विद पद्म श्री। हालांकि ये 2021 का है तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, 102 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द 2023 ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो ये भी हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज ऑथर ऑफ बुक अ प्रॉमिस लैंड की पुस्तक, अ प्रॉमिस लैंड जो पुस्तक है वो उसके लेखक कौन है? बराक ओबामा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिग्मोत्सव फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो शिग्मोत्सव फेस्टिवल है, शिग्मो फेस्टिवल भी कहते हैं, कहाँ पर? गोवा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। इसमें से कौन सा खरीफ क्रॉप नहीं है? तो पेरले इस पे है, मेज, बाजरा, ज्वार। हालांकि ना इसमें देखो आपको याद रखना, जैसे खरीफ फसल है, खरीफ फसल कौन कौन से होते हैं? खरीफ फसल को हम मानसूनी फसल भी कहते हैं। इनमें चावल हो गया, चावल, उसके बाद मक्का, मतलब इसमें से कौन सा खरीफ फसल है? मेज, बाजरा, ज्वार, ये सब खरीफ फसल है। मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, उसके बाद मूंगफली, कपास, ये सभी क्या है? आपके खरीफ फसल के एग्जाम्पल हैं। वही हम बात करते हैं रबी फसल। एक जायद फसल भी होता है, तो जायद को देख लो कि जायद फसल कौन सा होता है जो खरीफ और रबी के बीच में बोया जाता है। जैसे ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, तो ये सब है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रबी फसल। रबी फसल में क्या होता है? रबी फसल कौन से? गेहूं, चना, मटर, सरसों, जौ, ज्वार, दलहन आदि। तो ये रबी फसल के एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2021 में भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री, ये भी हमारा उस समय का करंट अफेयर रहने दो। अभी जो स्वास्थ्य मंत्री कौन है आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी श्रृंखला के नए 20 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र है? तो मैंने आपको पहले ही बता कर रखा था कि जो 10 रुपए का नोट है, चलो मैं लिखा ही देता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, कि जो 10 रुपए का नोट है, लिखोगे 10 रुपए का नोट पे किसका है? 20 रुपए के नोट पे किसका है? 50 रुपए के नोट पे किसका चित्र है? 100 रुपए के नोट पे किसका है? उसके बाद 200 रुपए के, 500 रुपए के और 2000 रुपए के नोट पे। ठीक है, 2000 का नोट हालांकि बंद हो गया। तो चलो देखते हैं। 10 रुपए के नोट पे कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर। 20 रुपए पे एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा कैलाश मंदिर में एलोरा की गुफा है, एलोरा की गुफा। और 50 रुपए पे रथ के
साथ हम्पी मंदिर, रथ के साथ हम्पी का जो मंदिर है। 100 रुपये के नोट पे बात कर ले, रानी का बाव वाव है। इसके बाद 200 रुपये में सांची का, 200 रुपये के नोट पे सांची का स्तूप। और 500 रुपये पे अगर पूछ ले लाल किला, 500 रुपये पे लाल किला। और 2000 पे मंगलयान। अब इसके रंग भी पूछे जाते हैं कि जो 10 रुपये का नोट है उसका रंग कैसे है। 10 रुपये के नोट का जो रंग है चॉकलेटी कलर का है, चॉकलेटी भूरा। वही बात करते हैं 20 रुपये में हरा सा पीला। उसके बाद रथ के साथ हम्पी जो है 50 रुपये का नोट प्रदीप्त नील कलर का है, ठीक है। उसके बाद जो 100 कलर का है ये लेवेंडर कलर का है, लेवेंडर। और 200 रुपये का जो नोट है चमकीला है, चमकीला पीला। 500 रुपये के नोट की बात करते तो 500 रुपये के नोट है स्टोन ग्रे। और 2000 रुपये का नोट मैजेंटा कलर का है, मैजेंटा। तो आपको उसको याद रखना है। तो चलो देखो यहाँ पे 10 रुपये का नोट कोणार्क सूर्य मंदिर है, चॉकलेटी कलर का है। 20 रुपये के नोट पे एलोरा की गुफा है जो कि हरा सा पीला है। 50 रुपये के नोट की बात करें तो रथ के साथ हम्पी है, प्रदीप्त नीला। उसके बाद 100 रुपये के जो नोट है उस पर रानी का बाव है, लेवेंडर कलर का। 200 रुपये के जो नोट है सांची का स्तूप, चमकीला पीला। पीला लिखा गया तो पीला लिख लेना आप, ठीक है। उसके बाद हालांकि पीला ऐसे होगा। 200 रुपये के नोट है सांची का स्तूप, चमकीला पीला। 500 रुपये नोट पर लाल किला है, स्टोन ग्रे है। 2000 रुपये मंगलयान मजेंटा कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है, तो अभिकेंद्री बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा देश चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सभी करते हैं, पश्चिम बंगाल नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिम्नोस्पर्म बेयर सीड्स इनसाइड फ्रूट, एंजियोस्पर्म बेयर नेक सीड्स। हालांकि दोनों गलत है। जो जिम्नोस्पर्म होता है, मतलब जिम्नोस्पर्म में हम क्या बोल सकते हैं, जिम्नोस्पर्म को हम बोलते हैं कि जिसमें जो बीज रहे, मतलब जिसका बीज ढका हुआ नहीं होता है उसे बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जिसका बीज ढका हुआ होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए देखो ये क्वेश्चन, इसका क्या आंसर आ जाएगा, डी। ना तो फर्स्ट सही है ना तो सेकेंड सही है। केसरी समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी, तो केसरी समाचार पत्र की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। वही अगर आपसे पूछ ले कि पंजाबी समाचार पत्र की शुरुआत किसने, लाला लाजपत राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 4। रग्बी में 11। तो रग्बी में हालांकि ना 15 होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं रग्बी में, 15। और पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, पोलो में तो 4 होती है। तो इसलिए केवल ऑप्शन नंबर ये सही है। कथन फर्स्ट सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी राइट आंसर है, फर्स्ट सही है। यहाँ पे और खिलाड़ियों की संख्या हम देख लेते हैं। बैडमिंटन अगर पूछ ले आपसे, फुटबॉल, क्रिकेट,
क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी में खिलाड़ी की संख्या कितनी है? 11। अगर आपसे पूछ ले बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या, बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या 5। बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या 9। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कबड्डी में खिलाड़ी की संख्या 7। खो-खो में खिलाड़ी की संख्या 9। नेटबॉल में 7। पोलो में 4। वाटर पोलो में 7। रग्बी में 15। वॉलीबॉल में 6। वॉलीबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितनी है? वॉलीबॉल होता है, हालांकि वॉलीबॉल में खिलाड़ी की संख्या 6। तो इसमें देखो यहाँ पे हम फुटबॉल, क्रिकेट में, हॉकी में 11, बास्केटबॉल में 5, बेसबॉल में 9, कबड्डी में 7, खो-खो में 9, नेटबॉल में 7, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, रग्बी में 15, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी की संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं, वंश संबंधित स्थान में कौन सा युग्म सही है? तो इसमें देख लो चोल, उर-इयार, पल्लव, कांचीपुरम दोनों सही है। फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 और सेकंड दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। कथन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सतलज तथा खारी नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम जाना जाता है। बात बिल्कुल सही है, तो इसलिए ये तो हमारा सही हो गया। हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को निम्न हिमालय कहा जाता नहीं, इसे कहा जाता है बृहद हिमालय। या ग्रेट हिमालय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, केवल फर्स्ट फॉलो कर रहा है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।